नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 14 तारीख से पहले एग्जिट पोल का दौर जारी है। किसी में एनडीए को बहुमत तो किसी में महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। अगर महागठबंधन के पक्ष वाले पोल सही साबित होते हैं तो तेजस्वी की ताजपोशी तय है, लेकिन अगर एनडीए के पक्ष वाले साबित हुए तो तेजस्वी को अभी और इंतजार करना होगा। आज तेजस्वी मीडिया के सामने आए और दावा किया कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए मतदान किया है। दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि जनता का फाइनल फैसला क्या है 14 नवंबर को ही पता चलेगा। तेजस्वी के दावे में लेकिन कितना दम है, देखिए रिपोर्ट। ए भाई लालू बिना चालू की बिहार ना हो। ए भाई लालू बिना किसानों का जाल बिछे, लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। पक्का मत करिए तो सरकार बनेगा। नतीजों की तारीख 14 नवंबर। तेजस्वी को बहुमत का नंबर। 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पत्थर बरसे जावे तो धम धम ढोल पे हम आल्हा उदल गावे। अपने को सुधार न होई। ए भाई लालू बिना चालू की बिहार ना हो। ए भाई लालू बिना एग्जिट पोल की पोल खोल विद तेजस्वी के बोल। दो 2020 से 72 लाख ज्यादा मतदान। बिहार में तेजस्वी सरकार का ऐलान। पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो चौदह तारीख को नतीजे, 18 को शपथ, तेजस्वी का विजय पथ। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। किसानों का जाल बिछे, अच्छा अस्पताल बने, अच्छा स्कूल कॉलेज बने। ये बिहार की धरती पर तेजस्वी की दहाड़ है। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। सरकार जीतेगा कि तेजस्वी जीतेगा। ये बिहार में आरजेडी का हल्ला बोल है। सरकार बनेगा, एक बार हाथ उठाइए। ये एक जख्मी योद्धा का सियासी प्रण है। तो सरकार बनेगा तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी की नसीब। बिहार में सियासी शोर थम चुका है। मतदाताओं का मत ईवीएम की पेटी में बंद हो चुका है। एग्जिट पोल्स के नतीजे आ गए। अब बारी फाइनल रिजल्ट की। यानी अब बिहार के सियासी आसमान से सियासी धुंध छटने वाली, जिसके साथ सवालों के बादल भी हवा हवाई हो जाएंगे। साफ साफ सरकार की तस्वीर सामने आ जाएगी।
14 तारीख को दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी बहार है और 25 से 30 तक किसकी सरकार है। 20 साल बाद आरजेडी की वापसी होगी या नीतीश सरकार का रिकॉर्ड बना रहेगा। बिहार में एनडीए या महागठबंधन किसके हाथ क्या लगेगा? कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अपना मानना है कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बोलते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार इसका सबक सिखाएगा। देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ। और हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा। महिलाओं का जिस ढंग से प्रतिशत बढ़ा है, तो हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए किए गए काम और महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के लिए, उनके जीवन में कोलाहल पैदा करने के लिए जो कृत्य राष्ट्रीय जनता दल ने किया, शराब कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया, ये महिलाओं का श्राप का सामना करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी। बिहार विधानसभा के लिए मतदान के बाद अब एक एक सेकंड सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा रही, लेकिन इस बीच सियासी दल अपनी अपनी उम्मीदों के तर्कस से सीटों के तीर छोड़ रहे हैं। सबको अपनी अपनी सरकार बनने का भरोसा। एग्जिट पोल्स के नतीजों से बीजेपी और जेडीयू के साथ एनडीए खेमा गदगद है, तो वहीं महागठबंधन, जिसमें खासकर उनके मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव अभी नाउम्मीद नहीं हुए, उनको पूरा भरोसा है कि सरकार उनकी बनने जा रही। तेजस्वी यादव उम्र में भले ही नीतीश कुमार से कम है, लेकिन उनका सियासी दिमाग बहुत तेजी से रणनीति बना रहा। इसलिए उन्होंने एग्जिट पोल आते ही अपने सर्वे के नतीजे भी सबके सामने रख दिए। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान है। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी ने समझाया कि किस तरह से लोग जब वोटिंग लाइन में खड़े थे, तभी अचानक कैसे एग्जिट पोल आता है, जिसे उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे, लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। तेजस्वी ने तो यहां तक आरोप लगाए कि पीएमओ से जो तय होकर आता है, ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। यही नहीं, तेजस्वी ने यह भी समझाया कि जो 72 लाख वोट 2020 से ज्यादा पड़े, वो इस बार किस तरह से हर सीट पर एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाले। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है।
72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। तेजस्वी के ये दावे हवा हवाई नहीं, बल्कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल का ये डेटा इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जिसके मुताबिक जो मतदाताओं से बिहार में मुख्यमंत्री फेस के बारे में सवाल किए गए, तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा ही सबसे ज्यादा 34% मतदाताओं को भाया, जबकि नीतीश कुमार के नाम पर सिर्फ 22% वोटर्स ने मोहर लगाया। तीसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसके किसी भी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 14% लोगों ने हामी भरी। यही नहीं, एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती और जेडीयू दूसरे तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती, जिसमें आरजेडी को सबसे ज्यादा 67 से 76 सीट मिल सकती। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी के उन्हीं दावों का समर्थन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया, जिन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार बनेगा, एक बार हाथ उठाइए। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। और इन सब दावों को हवा तब मिलती है जब बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी भाजपा प्लस को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं 2020 में तस्वीर उल्टी रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई, यानी ज्यादातर पोल्स फिर गलत साबित हुए। सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं महागठबंधन की सरकार बनेगी। 17 एग्जिट पोल कहां से आ गए? कौन सी एजेंसी है? 17 का नाम बता दीजिए आप। नहीं होगा आपको मालूम, क्योंकि है ही नहीं। अमित शाह जी ने स्क्रिप्ट लिख के भेज दिया, उसको चैनल लोग चला रहे हैं, गोदी मीडिया वाले लोग। तो अब ये लोग तो पहले भी चला रहे थे, झारखंड में भारी बहुमत से ये लोग सरकार बना रहे थे। आप चले जाइए बंगाल में, यही लोग भाजपा की सरकार बना रहे थे, जश्न मना रहे थे। 2015 में इसी बिहार में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बना रहे थे। भाजपा कार्यालय में फटाखा भी फूट रहा था 11वें दिन तक। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बन रही है तो बन रही है। हालांकि एनडीए गठबंधन पूरी तरह आश्वस्त है कि बिहार में उनकी सरकार ही बनेगी और बाकी महागठबंधन के सारे दावे सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा और कुछ नहीं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी, बिहार से सांसद भी हैं, बिहार को खूब अच्छी तरीके से समझते भी हैं। सर, अक्सर ये देखा गया है कि एग्जिट पोल सही होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं।
आप कितना भरोसा कर रहे हैं इस एग्जिट पोल पे? देखिए, इस एग्जिट पोल में कोई विरोधाभास नहीं है। 17 के 17 में अधिकांश ने, लगभग 15 ने कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं समझता हूं कि इसको आज के एग्जिट पोल से मैं नहीं जोड़ूंगा, मैं चुनाव के दौरान के अपने अनुभव से जोड़ूंगा। और जिस प्रकार से बिहार के पास ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था कि नरेंद्र मोदी को चुनेंगे या फिर राहुल गांधी को चुनेंगे, वहां नीतीश कुमार को चुनेंगे या लालू यादव को चुनेंगे। और मैं समझता हूं कि सबका एक ही चॉइस था कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। इसके साथ साथ महिलाओं का एक बड़ा आकर्षण देश की सरकार, बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के पक्ष में, और वो दिखा, मतदाताओं की संख्या बढ़ी। वहीं जेडीयू के नेताओं ने भी दावा कर दिया है कि नतीजे एनडीए के पक्ष में ही आएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये एग्जिट पोल के केवल रुझानों से स्पष्ट नहीं हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दलों के जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं, निरंतर उनके साथ मॉनिटरिंग पार्टी और गठबंधन के दल कर रहे थे, और जो उनके रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के रुझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आने जा रहे हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। कुछ ही घंटों के बाद बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और शुक्रवार की दोपहर से पहले ये भी तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ही राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई। सभी पार्टियों ने अपने नेताओं के ठहरने और उन्हें इधर से उधर भेजने की तैयारी कर ली। किसी ने होटल बुक किए हैं तो किसी ने चॉपर तैयार कर रखे। डर यह है कि बिहार में कहीं खेला ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।